Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Usman Mir, my dear 8th class students. How are you? This is lesson number 9 and this is the English time as well. Please come on, take your registers and pencils and come on. This is the English time. We are studying lesson number 8, hockey. This is the paragraph number 4 maybe. This is paragraph number 4 maybe. Yes. पैराग्राफ नंबर 4. दिस इज माई कन्विक्शन एंड बिलीफ कि अगर आप ध्यान से बैठ के मेरी बात सुनोगे तो लाजमी समझ आएगी. एंड यू हैव द ऑप्शन एज वेल माय डियर स्टूडेंट्स. इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, come on second attempt, come on third attempt, and finally you will get it. I hope so. So this is paragraph number 4. These are the players of Pakistan flying the flag of Pakistan. And now rightly translation into Urdu, and this is what the paragraph we have to discuss today. Players undertake different positions in hockey. Undertake का मतलब होता है बच्चे, undertake का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना, and this is a verb. Players का मतलब खिलाड़ी, अंडरटेक जिम्मेदारी लेते हैं. डिफरेंट का मतलब हो गया मुख्तलिफ, और पोजीशंस का मतलब हो गया हालतें. डिफरेंट पोजीशंस एडजेक्टिव और नाउन हो गया. खिलाड़ी, हॉकी में खिलाड़ी मुख्तलिफ हालतों में अपनी जिम्मेदारी कबूल करते हैं. प्लेयर्स अंडरटेक डिफरेंट पोजीशंस इन हॉकी. हॉकी में खिलाड़ी मुख्तलिफ हालतों में अपनी जिम्मेदारी कबूल करते हैं. दे आर अटैकर्स. अब उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं? दे आर अटैकर्स, midfielders, defenders and goalkeepers who remain in his team shooting circle. They are attackers, वो हमला करने वाले होते हैं. अटैकर्स हमला करने वाले. दे आर अटैकर्स. मिडफील्डर्स, मिडफील्डर्स को मिडफील्डर्स ही कह दें. जो दरमियान में खेलता है, जो दरमियान में खेलता है उसको बेटा मिडफील्डर्स कहते हैं. और उसके बाद डिफेंडर्स, बचाने वाले, यानी जो डिफेंड करते हैं, ये भी वर्ब. डिफेंडर्स, डिफेंडर्स बचाने वाले, बचाने वाले. एंड अ गोलकीपर, और गोलकीपर का तो आपको पता ही है, फुटबॉल और हॉकी में गोलकीपर होता है जो गोल बचाता है. गोलकीपर्स होते हैं. हु रिमेन्स इन द टीम शूटिंग सर्कल. हु रिमेन जो रहते हैं, रिमेन का मतलब रहते हैं, और दिस इज व्हाट प्रेजेंट इंडेफिनिट. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया ना, क्योंकि वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, सिंगुलर. हु रिमेन जो रहते हैं इन द टीम्स शूटिंग सर्कल, टीम के शूटिंग सर्कल में, यानी शूटिंग सर्कल जहां पे आप हिट मारते हैं. शूटिंग सर्कल को शूटिंग सर्कल ही कह दें. देयर आर सम वर्ड्स इन इंग्लिश who don't have a proper Urdu, my dear sons, my dear students. तो शूटिंग सर्कल ही रहने दें. और आगे क्या लिखा हुआ है? प्रोटेक्टिंग द एरिया. प्रोटेक्ट का मतलब होता है, ये वर्ब हो गया ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया हुआ है. तो प्रोटेक्टिंग द एरिया, एरिया का मतलब अपना इलाका, एरिया को एरिया ही कह दें. तो प्रोटेक्ट का मतलब बचाना, प्रोटेक्ट का मतलब बचाना. They are attackers, midfielders, defenders and goalkeepers who remains in the team's shooting circle protecting the area. और area mean area, इलाका, noun.
अब इसका तर्जमा होगा, वो हैं हमला करने वाले। अब ये मुख्तलिफ पोजीशनें हैं। वो हैं हमला करने वाले, मिडफील्डर्स, डिफेंडर्स, दिफा करने वाले, और दिफा करने वाले एंड अ गोलकीपर, और एक गोलकीपर है जो टीम के शूटिंग सर्कल में अपने एरिया को बचाने के लिए रहता है। मैंने पहले बताया था ना, प्रेजेंट डेफिनेट। और एक गोलकीपर है, एंड अ गोलकीपर हु रिमेन्स इन टीम शूटिंग सर्कल प्रोटेक्टिंग द एरिया। और एक गोलकीपर है जो अपनी टीम के शूटिंग सर्कल में अपने इलाके को, अपने एरिया को बचाने के लिए रहता है। ईच टीम कंसिस्ट ऑफ 16 प्लेयर्स। ये बच्चों बहुत आसान है, और इसका दिस पैराग्राफ हैज at least 80% weightage regarding your examination point of view। हाँ, तो आसान भी है, तो अक्सर पेपर्स में आता भी है। ईच टीम कंसिस्ट ऑफ 16 प्लेयर्स, 11 ऑन द फील्ड एंड 5 इन द इंटरचेंज एरिया। अब इसका वर्ड टू वर्ड देख लीजिए बेटा, क्या है। ईच का मतलब हर कहते हैं आप, हर कहते हैं आप, हर टीम। कंसिस्ट ऑफ मुश्तमिल होती है। ये भी प्रेजेंट डेफिनेट बन गया ना, टीम के साथ कंसिस्ट लगा हुआ, सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर सब्जेक्ट। मुश्तमिल होती है, 16 प्लेयर्स, 11 ऑन द फील्ड। फील्ड का मतलब जो खेल का मैदान, उसमें होते हैं। एंड 5 इन द इंटरचेंज। इंटरचेंज होता है बदलने वाले, इंटरचेंज एरिया, ऐसा इलाका जहां पे आप एक खिलाड़ी को दूसरे खिलाड़ी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। तो लिहाजा इतनी लंबी उर्दू फिर कैसे बोले हम, तो इंटरचेंज को इंटरचेंज ही कह दें। मैंने पहले कहा बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी हमें उर्दू नहीं मिलती बेटा। हाँ, उर्दू इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। हर टीम, ईच टीम कंसिस्ट ऑफ 16 प्लेयर्स। हर टीम 16 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होती है। 11 खिलाड़ी फील्ड में होते हैं, 11 ऑन द फील्ड एंड 5 इन द इंटरचेंज एरिया। और 5 खिलाड़ी इंटरचेंज एरिया में होते हैं। प्लेयर्स यूज देयर हॉकी स्टिक टू कंट्रोल, पास, पुश एंड हिट द बॉल। ये सब के सब वर्ब हैं। कंट्रोल है, पास है, पुश है, हिट है। दीज आर ऑल द वर्ब्स। प्लेयर्स यूज देयर हॉकी, खिलाड़ी गेंद को काबू में, टू कंट्रोल का मतलब होता है काबू में रखना, और पास का मतलब है पास देना, पुश का मतलब है धकेलना, और हिट का मतलब है ठोकर मारना। ये सारे के सारे वर्ब्स मैंने बताया ना। और स्टिक, छड़ी। प्लेयर यूज देयर हॉकी स्टिक, हॉकी स्टिक यानी छड़ी कह दे, हॉकी, टू कंट्रोल, पास, पुश एंड हिट द बॉल। खिलाड़ी गेंद को काबू में रखने के लिए, पास देने के लिए, धकेलने और ठोकर मारने के लिए हॉकी छड़ी का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज आल्सो प्रेजेंट इंडेफिनिट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गेम इज टू गेट द बॉल इन टू द अपोजिंग टीम्स गोल। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है मकसद। ऑब्जेक्टिव ऑफ द गेम, गेम का मतलब खेल, नाउन हो गया। टू गेट इंफिनिटिव बना हुआ बेटा, हासिल करना, हासिल करना, बॉल गेंद को कहते हैं। और अपोजिंग एरिया मुखालिफ इलाका, दूसरी टीम का इलाका, अपोजिंग एरिया मुखालिफ टीम के, अपोजिंग टीम्स गोल, मुखालिफ टीम के गोल में। ओके, नाउ कम टू इट्स ट्रांसलेशन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गेम इज टू गेट द बॉल इनटू द अपोजिंग टीम्स गोल। खेल का मकसद यह है कि गेंद को मुखालिफ टीम के गोल में डालना है। खेल का मकसद यह है कि गेंद मुखालिफ टीम के गोल में डाल दी जाए। बोथ आर करेक्ट। ओके, सो दैट वाज योर पैराग्राफ। आई टॉट यू थॉरोली ईच एंड एवरी वर्ड। सो एक ब्लॉक में एक छोटा सा सवाल पड़ा हुआ है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गेम। खेल का मकसद क्या होता है जी, बताएं क्या मकसद होता है जी खेल का।
व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गेम? खेल का मकसद ये होता है कि दूसरी टीम के खिलाड़ियों से गेंद को छीना जाए और उनके गोल में डाल दिया जाए। वो आपने आखिर पे पढ़ा भी है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गेम इज टू गेट द बॉल इनटू द अपोजिंग टीम्स गोल। दूसरे खिलाड़ियों से बॉल छीनना है और उनके गोल में डाल दी जाए। दिस इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव, और इसी मकसद के लिए आप खेल रहे हैं। ओके, सो दैट इज द क्वेश्चन। आंसर भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। होप सो आपको समझ भी आई होगी। तो बेटा इसको लिख लें, इसको याद कर लें, मीनिंग जो मैंने बताया उनको भी क्लियर कर लें, तो ये क्लियर हो जाएगा। होप सो। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।